हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है कि 12 जुलाई को बिहार एक्साइज दरोगा का एग्ज़ाम लिया गया, ठीक है। और उसमें से लगभग आप लोग ने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पे क्वेश्चन करवाया भी गया है, ठीक है। किसी पे 70-80, किसी पे लगभग 100 के आसपास भी करवाया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है और जिसमें कुछ क्वेश्चन गलत दिया गया है, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ से एक बार आप मिला लें और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आप अगर यहाँ से मिलाते हैं तो आप काफ़ी संतुष्ट भी होंगे और आपको अपना रियल स्कोर पता चल जाएगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है, क्योंकि मैं बहुत लेट से ही क्वेश्चन को लेके आया, क्योंकि मैं यही चाह रहा था कि क्वेश्चन लाऊं और उसका आंसर पे पूरी तरह से ऑथेंटिफिकेशन हो, ठीक है। इसलिए तो चलिए बिना लेट किए हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं और आपसे एक मतलब आग्रह करता हूं कि आप एक पूरे वीडियो को देखने के बाद आप अपना स्कोर कैटेगरी वाइज ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कटअप बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रगति अभ्यास में कौन भाग लेता है। तो देखिए, प्रगति अभ्यास में हिंद महासागर के जो आसपास का जो मित्र देश थे वो भाग लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा कब अधिकतम होती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है अधिक ऊंचाई पर अधिकतम होती है। तीसरा क्वेश्चन था कि ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है, तो ये अनुदैर्घ्य होती है। चौथा क्वेश्चन के महत्वपूर्ण विज्ञान तथ्य, उसमें कहा गया था कि जो 4 स्टेटमेंट दिए थे। तो पहला स्टेटमेंट था शुष्क ग्रह में सर्पिल कम होते हैं, ये सही है। अपच के लिए मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। नेटल पौधे में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो मेथनोइक अम्ल है, ये भी सही है। और जो चौथा ऑप्शन है जहाँ पर कह रहा था कि मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक, तो अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन है कि ईपीएफ द्वारा लॉन्च किया गया ई प्राप्ति पोर्टल। ई प्राप्ति पोर्टल क्या था, तो जो भविष्य में जो पेंशन वाला जो ऑप्शन था उसका आंसर यही होगा। छठा क्वेश्चन है कि दिल्ली में सीएम नहीं है, मतलब दिल्ली की सीएम कौन नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन में वहाँ पर था रेखा शर्मा, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित। अब बाकी जो ऑप्शन में नहीं था वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सातवां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन था कि सीएम का पद औपचारिक होता है, तो ये बात स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद सीएम का नाम मात्र का प्रधान होता है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों गलत है, ठीक है। यहाँ दोनों गलत है, ठीक है, तो दोनों गलत है। तो उसको आप दोनों गलत करेंगे और आगे चलेंगे। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एआई सक्षम बाढ़ प्रबंधन प्रकोष्ठ, ये कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में, ये बस सही है। श्रमयोगी मानधन योजना का जो मासिक अनुदान है कितना है, तो ई 5500 से 200 रुपया है, मतलब 55 से 200 रुपया है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सोनागिरी का संबंध कहाँ है, जैन धर्म से है। 11 नंबर क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक कौन है, शशि थरूर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल जो हड़प्पा स्थल से जो दिया गया था उसमें देखिए ये ऑर्डर में ही सजाया गया है। पहले मेहरगढ़ होगा, फिर कालीबंगा होगा, फिर अमली होगा, फिर लोथल होगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 नंबर है इस्लामिक धर्म कला से क्या संबंध था, तो अरबेकस होगा, अरबेकस, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है, तो अवध को कहा जाता है बंगाल आर्मी की पौधशाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल के सेफ डे मिशन में किसे चुना गया था, तो देखिए एक रोहित नाम का ऑप्शन था, तो वही आंसर होगा, ठीक है। वास्तविक मछली कौन नहीं है, तो जेली फिश वास्तविक मछली नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आप देखेंगे कि कह रहा है कि लोहिया अरेराज और नंदराज कहाँ था, तो पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। पूर्वी चंपारण तो ऑप्शन में था भी नहीं। चलिए अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का है। रामचरित के लेखक कौन है, संध्याकर नंदी। देखिए संतुलित करने के लिए दिया गया था, तो इसका आंसर होगा 2-3, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद कौन जो ये था प्रबल विद्युत स्थैतिक गुण, तो इसमें 4 ऑप्शन था, तो जिसमें कह रहा था कि मल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, और दूसरा था ठोस अवस्था में कुचालक होता है, कुचालक नहीं है सुचालक लिख लीजिएगा, ये गलत हो गया है, यहाँ देखिए सुचालक लिखा हुआ है। उसके बाद केरोसिन में डूब जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नहीं था, यहाँ पर सभी था, तो सभी था, तो लेकिन इसका आंसर केवल एक होगा, केवल और केवल एक होगा, ओनली 1, इसका आंसर ओनली 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज कानून, तो बिहार पंचायती राज कानून का जो पहला ऑप्शन था कि बिहार में जो है अपना एक पंचायती राज कानून है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। 23 नंबर कर रहा है कि भारत में पहला भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर, तो लद्दाख में शुरू किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति में क्या नहीं है, तो विधानसभा का जो शस्त्र संबोधन करने की जो है ना विवेकाधीन शक्ति इसकी नहीं आती है। फिर कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन में था देखिए उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा,
तो याद रखिए कि कुछ लोग कन्फ्यूज भी है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है। इसका आंसर होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अनुच्छेद 3 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 3 का संबंध नए राज्य का जो सीमा परिवर्तन ये गठन जो 2 और 3 में जो ऑप्शन में था ना, इसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार मतलब संसद का विशेषाधिकार का कौन सा नहीं है, संसद का कौन सा विशेषाधिकार नहीं है? तो ये बात याद रखिएगा, जो जरूर जो छूट दिया गया था जरूर ऐसा लिखा होता ऑप्शन डी के आसपास में, जरूर से छूट, तो जरूर से छूट नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। थोड़ा ये गलत मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आंसर गलत लिखा गया है। ठीक है, तो ये 27 नंबर का आप समझ गए होंगे। हम लोग 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 28 नंबर कह रहा है कि सिंधु जल विवाद का समझौता किससे है? तो पहलगांव से। सिंधु जल विवाद पहलगांव से। उसके छोटा नागपुर के उत्तर पूर्व में, देखिए पारसनाथ नहीं, गलत लिखा गया पारसनाथ, आप यहाँ पर लिख लेंगे राजमहल। ठीक है, राजमहल। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मानचित्र का सबसे पूर्वी भाग, तो मानचित्र का सबसे पूर्वी भाग देखिए पटकाई बूम है। उसके बाद है कि 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 इवेल्युकेशन विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो उत्तर पूर्वी विश्वविद्यालय को चुना गया था, तो नागालैंड विश्वविद्यालय को चुना गया। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, सम्राट चौधरी ने शपथ कब लिया? तो 15 अप्रैल 2024 को सम्राट चौधरी जी ने शपथ लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सहकारी समिति होती है, तो इतना याद रखिए कि सहकारी समिति जो होती है औपचारिक होती है। ठीक है, फॉर्मल होती है। 34 नंबर क्वेश्चन, 2023-24 में सर्वाधिक खनिज उत्पादन कहाँ है? तो ये उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिए उड़ीसा में। राजस्थान, कर्नाटक वगैरह इस तरह का ऑप्शन था, लेकिन इसका आंसर उड़ीसा होगा। ठीक है, 34 देख लिए। अब 35 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय वन और जल सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 36 नंबर बोल रहा है कि जो थियोसोफिकल नहीं था, फिकल इस तरह का क्वेश्चन था एक, मेट्रोटिफिकल के लिए फेलो चुने वाली कौन है? तो कुलजीत कौर महाराज थी। ठीक है, कुलजीत कौर महाराज थी। इसका आंसर 36 का ये हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर बोल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन किससे संबंधित है? देखिए अल्फ्रेड कोबन, बहुत यूट्यूब पे इसका आंसर गलत बताना है, अल्फ्रेड कोबन या स्टीन। ठीक है, जो ऑप्शन में था यही होगा। ठीक है, तो अल्फ्रेड कोबन था ऑप्शन में, तो अल्फ्रेड कोबन होगा। ठीक है, आगे करेंगे। 38 नंबर कह रहा है कि देखिए G20 यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, G20 नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपको जो AI समिट हुआ था, AI समिट जो हुआ था, इसमें बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो एक समझौता किया था कंपनी, वो कंपनी का था इन्फोसिस पावर लिमिटेड, ऐसे कुछ था, कूपर नहीं होगा, इन्फोसिस पावर, जो बड़ा वाला ऑप्शन था 1 नंबर में ऑप्शन था, इसका आंसर वही होगा। ठीक है, कुछ टाइपिंग में गलत हो गया है। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक मैथ का क्वेश्चन था, 1/4 का 7%, 1/3 का 8% और शेष का 10%, तो इसका आंसर जो होगा 4800 होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, उसका आंसर जो होगा 4800 होगा। यहाँ देखिए 4800 लिखा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कि 40 नंबर क्वेश्चन था कि 625 रुपया में जो 20 की छूट है, तो फिर जाके देह जो होता है उसका 500 होता है, तो इसका आंसर केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ई घातांक और करने का इस तरह का एक क्वेश्चन था, जो एक दोनों स्टेटमेंट में था, तो देखिए उसका स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि दोनों सही है। ठीक है, इसमें दोनों सही है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि अभी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से मतलब जो डेटा है उस तरह से सॉल्व नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसका पुष्टि नहीं, लेकिन आप अगर मान के चलेंगे तो दोनों इसको अभी आप मान लें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, तो 42 नंबर द्विघात समीकरण में था, तो इसका जो होगा +-6 होगा। ठीक है, इसका +-6 होगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक देखिए यहाँ पर जीवन ऐप था, जीवन ऐप था, तो जीवन ऐप का संबंध जो है वरिष्ठ नागरिक से है, जीवन ऐप का संबंध वरिष्ठ नागरिक से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विकासशील देश में तीव्र शहरीकरण का मुख्य उद्देश्य, मतलब जो मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? प्रवासन का कारण। ऑप्शन नंबर सी में था ये, प्रवासन का कारण। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, विश्व आलू दिवस मनाया जाता है, तो जो UN में विश्व आलू दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है, तो वो किसके पहल था? तो वो पेरू का पहल था। ठीक है, पेरू का पहल था। अगला क्वेश्चन, गिल्ड श्रेणी का अर्थ क्या है? तो गिल्ड श्रेणी का अर्थ जो है व्यापारियों के लिए जो एक वर्ग था उससे संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के जो आयाम, तो जानबे करते हैं मानव विकास का 3 आयाम है, एक है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 49 नंबर में डिसमिस का अर्थ क्या था? तो बर्खास्त है। डिसमिस का अर्थ क्या है? बर्खास्त है।
देखिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर, देखिए 50 में देखिए अंतर्दृष्टि है, ठीक है, इनसाइड। और 51 में देखिए यहाँ पर यहाँ टाइपिंग में नहीं लिख पाया गया 51, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट होगा। तो 51 तक क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग 52 नंबर से क्वेश्चन आगे देखेंगे, ठीक है। आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इंग्लिश ग्रामर में कह रहा था। तो रिपेयर, जो पहला ऑप्शन था ही गॉट हीज टेलीविजन रिपेयर, उसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो मिलान करने के लिए था, जैसे सरिस्का कहाँ है, बांदीपुर कहाँ है, सिमली पार, इसी टाइप का एक क्वेश्चन था जो आप मिला लिए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन था कि कुशेश्वर स्थान जो था, कुशेश्वर स्थान या ऐसे कुछ था, जो इसका आंसर जो है मेन गांव होगा, ठीक है। आप ऑप्शन जो एग्जाम दिए होंगे वो ऑप्शन से जानते हैं इसको, ठीक है। गया का मेन गांव है, ठीक है, तो वही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। देखिए ये 55 में देखिए ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, मैं ये बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या था। कि आप देखिए ये क्वेश्चन में क्या था, जो ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन था, ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन, तो ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन में जो छायादार जो ऑक्सीजन जो है ना सूर्य प्रकाश के और मुड़ जाता है, तो उसका आंसर जो है ना दोनों सही होगा, दोनों कथन सही होगा, दोनों सही, ठीक है, दोनों कथन सही होगा। तो इसको आप मिला लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि अम्ब पानी रचना जो राम वृक्ष बेनीपुरी का है, तो ये क्या है, तो ये एक नाटक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर देखेंगे। देखिए ये जो क्षुद्र ग्रह के लिए जो एपोफिश मिशन जो आया था, इसका किस मिशन से संबंधित था, तो रेमसेस मिशन से संबंधित है, ठीक है। ये किस मिशन से संबंधित है, रेमसेस मिशन से संबंधित है। मैकाल विधि आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1834 में हुआ था, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लोग कहाँ तक देख लिए, 58 तक देख लिए। अब हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बोल रहा है, तो वो महेंद्रगिरी है, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। उसके बाद नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण किसने कराया था, कुमार गुप्त ने करवाया था, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन देंगे। वह मिट्टी जो भीगने पर फूल जाती है और सूखने पर सुकड़ जाती है, ठीक है, वो हो जाती है काली मिट्टी हो जाती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए श्री कृष्ण सिंह में। देखिए यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारा क्वेश्चन कुछ कुछ और बताया गया। तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण सिंह में कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में वकालत छोड़ी थी, तो ये गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं, ये असहयोग आंदोलन में 1921 के आसपास ही उन्होंने वकालत छोड़ दी थी। उसका दूसरा स्टेटमेंट है कि 1946 से 1900, देखिए यहाँ 61 लिख दिया गया, ये हम सही लिखे हैं, ठीक है। वहाँ पे लेकिन आंसर वहाँ क्वेश्चन में 1965 दिया गया था, ठीक है, तो 1965 नहीं होगा, 1961। तो यहाँ पर क्या है, इसका दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका दोनों गलत है, दोनों क्या है, गलत है, तो याद रखिएगा गलत है, दोनों गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यह मैग्रो नहीं है, ये माइक्रोवेव है, ठीक है, माइक्रोवेव है, ये माइक्रोवेव है, वेव माइक्रोवेव। तो बोला माइक्रोवेव में क्या कमी होती है, देखिए बहुत सारे इसका आंसर क्या दे रहे हैं ना, मौसम दे रहे हैं, मौसम, ठीक है, मौसम दे रहे हैं। लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि आप मौसम इसको नहीं मान के चलिए। जो एक ब्रेड विथ था ना ऑप्शन नंबर सी में जो ब्रेड विथ था उसको आप आंसर मानिए, ठीक है, वही आंसर होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। चलिए आगे हम लोग 64 पे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि कुलाम्ब का आवेश मतलब जो मान पूछा गया था 6 × 10⁻18 होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से फिर जाके हम लोग बढ़ते हैं। देखिए टिस्को की स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप पता ही होगा। मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव है, तो मुद्रास्फीति आप जान भी रहे हैं कि क्रय क्षमता क्या हो जाती है इसकी, घट जाती है, ठीक है। अब देखिए अब हम 67 क्वेश्चन पे देखेंगे, ठीक है। अभी तक आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। चलिए मुद्रास्फीति में नहीं होता है क्या, तो मुद्रा का मूल्य में वैल्यू में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, उससे क्या परचेजिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है। देखिए 68 क्वेश्चन था कि बिहार को दक्षिण से उत्तर में सजाना है, तो देखिए इसमें पहले गया होगा, उसके बाद पटना होगा, उसके बाद सहरसा होगा, उसके बाद मधुबनी होगा, ठीक है, सबसे ऊपर मधुबनी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69, अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबों में सर्वाधिक गरीब की सहायता करना, ठीक है, अंत्योदय योजना से संबंधित था, ठीक है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सूची में शामिल है, तो याद रखिए संघ सूची में बैंकिंग और डाक शामिल था, ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन में बोला था नौसेना का जो पद था इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, एडमिरल ऑफ फ्लीट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन में था एडमिरल ऑफ फ्लीट। अगला है सरहुल त्यौहार उत्सव कहाँ, झारखंड का, सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए एक क्वेश्चन अंग्रेजी में था जिसको छांटना था, तो डेटा का जो हिंदी दे दिया था मुहर, ये गलत है, ठीक है, यही गलत है। तो आइए 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थोड़ा सा देखिए नंबरिंग ऊपर नीचे हो गया, तो आप यहाँ देखिए 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। देखिए जो स्टार लगा हुआ है ना, जो स्टार लगा हुआ है ये 74 नंबर क्वेश्चन है। एक सेकेंड, देखिए ये जो है ना, ये 74 नंबर क्वेश्चन है, ये 74 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है।
तो देखिए आप पढ़ते हैं। इसमें क्या था ना कि देखिए जो सजाना था पॉलिटी का क्वेश्चन था कि जैसे शक्तियों का पृथकीकरण, संघीय सरकार, सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार। तो इसका देखिए हम मिला ही दिए हैं एक साथ ही। शक्तियों का क्या है कि सरकार के शक्तियों का विभाजन, संघीय सरकार के विभिन्न स्तरों का विभाजन, सामुदायिक है सभी वर्गों के समाजों का प्रतिनिधित्व, गठबंधन 2 या 2 से अधिक का मिलाना। ये 74 हो गया। अब देखिए 75 देखिए इसके नीचे है, स्टार यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये है 75 नंबर क्वेश्चन, ये है 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या था ना कि देखिए इसमें क्या था, मिलाना था इसमें भी, समन्वय, विभिन्न मंत्रालयों के बीच जो मतभेद सुलझाना और सामंजस्य बनाना, ये समन्वय कहलाता है। अध्यक्षता, कैबिनेट के नेतृत्व करना अध्यक्षता कहलाता है। संचार, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में, कड़ी का ऑप्शन में नहीं था, जो बोला था कि राष्ट्रपति के जो समय जो है ना संचार, जैसे मंत्रिपरिषद जो कोई चीज़ अगर भेजती है या प्रति करती है तो उसको संचार बोलते हैं। नेता क्या होता है, लोकसभा का प्रतिनिधित्व, ठीक है। आप 74 देख लिए। अब देखिए 75 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे है 75 देखिए 75 कुछ इधर उधर लिखाया है, तो देखिए 75 हम बता देंगे। 76 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए पहले, ठीक है। देखिए उसमें कह रहा है कि 2025 में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किसके साथ हुआ था, यूके के साथ हुआ। 77 देखिए कह रहा है कि राज्य के कार्यपालिका के लिए बारे में बोल रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य का नाम मात्र प्रधान होता है, राज्यपाल का वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है। तो दोनों असत्य है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था एनएसओ वाला, एक रिपोर्ट जारी करने वाला क्वेश्चन था, तो उसका आंसर एनएसओ होगा, ठीक है। एगो जो 79 क्वेश्चन था एक राज्य व्यवस्था पॉलिटी का प्रश्न था, जो अभी फिलहाल मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, तो लेकिन एक 79 में एक पॉलिटी का क्वेश्चन था, ठीक है। वो अगर मिसमैच हो रहा है। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बाकी सारा क्वेश्चन आपको नहीं, सॉरी, हाँ देखिए जो 75 नंबर क्वेश्चन छूटा था ना, तो वो 79 में मैंने इंक्लूड कर दिया था। ये खाली पॉलिटी का क्वेश्चन जो है मुझे नहीं मिल पाया, ठीक है। तो देखिए ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, तो लॉन टेनिस से है। तो इतना याद रखिए कि आपको टोटल क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन सिर्फ आपको नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से है। खेल में जो उत्कृष्ट कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है। स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान क्या है, पोलर स्टार हो गया। नौसेना का जो कमान है, तो इसमें होगा पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ठीक है। जो मध्य वाला कमान दिया था वो नहीं होगा, वही गलत है। गणित में था 1 से लेकर 49 तक जो पैर लगाना था, उसका आंसर होगा 35, ठीक है। उसका आंसर होगा 35, ठीक है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। विजय जो दान दे था, प्रसिद्ध जो कृति वाला जो था, वो बात की फुलबारी होगा, ठीक है। ये बात की फुलबारी, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कि जाइलम में कौन सी संरचना जो होता है ना, देखिए दीर्घ नहीं, छिद्र जो नहीं पाया जाता है, छिद्र, तो जाइलम में नहीं था, ये सीधा पूछ रहा था, सॉरी, जाइलम में नहीं था वो, छिद्र में पूछ रहा था। छिद्र किस में होता है, तो ट्रेकाइड्स होगा, ठीक है। तो वहिनिकाएं में नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खनिज अन्वेषण की रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो जीएसआई जारी करता है, ठीक है। जीएसआई जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए पारिस्थितिकी इकोलॉजी से क्वेश्चन था, ये इकोलॉजी का भी क्वेश्चन अच्छा था। देखिए यहाँ पर क्या था कि इकोलॉजी में जो बगीचे में जीवों की संख्या अधिक होती है, जो निचले स्तर पे, बगीचे नहीं, निचले स्तर पे, ठीक है। जो निचले स्तर पे जीवों की संख्या अधिक होती है, पौधे 1% सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, इस तरह क्वेश्चन था। तो देखिए मेरे हिसाब से इसका दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जादू टोना का उल्लेख किस है, अथर्ववेद से है। अगला क्वेश्चन 89 में ताम्रपाषाण युग से था। ताम्रपाषाण युग से था, जिसमें आप देखेंगे कि आभूषण का शौक था, छत बना के घरों पे ईंटों का रहते थे, और दो स्टेटमेंट इसी तरह का था। तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही है, चारों स्टेटमेंट इसमें सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट, तो बोला है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम पर्वतरोही कौन है, तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी। इसी पे जो है माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, इस तरह क्वेश्चन आया था, तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन पे देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति से कथन आया था कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और दूसरा था वो नाम मात्र का प्रधान होता है। तो ये दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। याद रखिए 91 में व्याख्या भी कर रहा है। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था पॉलिटी का, ठीक है। तो देखिए सत्ता की साझेदारी में इसका जो होगा पहला स्टेटमेंट था कि अविभाजित राजनीतिक शक्तियों का, तो ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है सामाजिक पिछड़ों वर्ग का प्रतिनिधि, सही है। नियंत्रण संतुलन प्रणाली, ये भी सही है। सत्ता का केंद्रीकरण, ये गलत है। और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन और सत्ता का जो है क्षेत्रीय विभाजन, तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा 2 3 4 6, 2 3 4 6, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 92 तक तो आप यहाँ तक समझ गए। अब देखिए एक सेकेंड, अब यहाँ से देखिए 93 से क्वेश्चन, देखिए यहाँ देखिए 93 से क्वेश्चन आइए। 93 से क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या की जो गुणवत्ता निर्भर नहीं करती है, तो लोगों का जो विदेश यात्रा है, ऑप्शन नंबर डी में था, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुशवेश्वर पक्षी अभियान कहाँ है, तो दरभंगा में, ठीक है।
ये आपको पता ही होगा। उसके बाद 2024 में भारत का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होगा? 2025 होगा यहाँ पर आंसर, सॉरी 2025 होगा, यहाँ 24 लिखा गया 2025 में। तो देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में देखिए कन्फ्यूजन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 2 करोड़ से जो अधिक का प्रतिवेदन कहाँ जमा होता है? देखिए अगर देखिए 2019 के अकॉर्डिंग बोला जाएगा तो राज आयोग होगा, ठीक है, क्योंकि 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़, 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ जो राज आयोग का था। लेकिन इसको जो है ना 2023 में जो है ना इसको चेंज कर दिया गया, और चेंज करके जो है ना इसमें संशोधन करके 2 करोड़ से जो ज़्यादा वाला जो था उसमें कर दिया गया था जो राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये आपसे नहीं पूछा था कि जो अलग कौन किया था, ठीक है, अलग करने के बाद, लेकिन नहीं, ये पूछा था कि 2019 के अधिनियम के तहत, यहाँ देखिए क्वेश्चन में भी था 2019 के अधिनियम के तहत पूछा गया था। तो 2019 के अधिनियम के तहत जो है इसका आंसर होगा राज आयोग, ठीक है। तो ये भी आंसर गलत लोग बता रहे हैं, तो याद रखिए जो राष्ट्रीय हमारे हैं वो अपना आंसर गलत कर ले, ठीक है। नहीं तो बाद में यही पता चलता है कि आप 75 मिलाए, 76 मिलाए, 77 मिलाए और आपका रिजल्ट नहीं बना। यही सब छोटी छोटी गलतियां होती है, गलत क्वेश्चन टिक लगा लिया जाता है, जिसकी वजह से लोग को लगता है कि रिजल्ट नहीं हो पाया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे कि कार्यालय ने अपना ज्ञापन सौंपा, का सही अंग्रेजी अनुवाद होगा द ऑफिस इशू ए मेमोरेंडम, ठीक है, मेमोरेंडम, ठीक है, मेमोरेंडम ऑप्शन नंबर सी में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए प्रमुख फसल वगैरह के लिए जो बताया गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए चाय के लिए था निम्न और उच्च पाला रहित वाला जो दिशा था वो होगा, चावल के लिए उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान, और गेहूं के लिए जो शीत ऋतु था, ठीक है। तो ये आप लोग ने मिला लिया होगा, ठीक है। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, देखिए बस लास्ट हम लोग पड़ाव पे हैं, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है भूमि अपनयन जो लैंड डिग्रेडेशन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो अतिचारण, जल भराव, खनिज प्रसंस्करण और औद्योगिक अपशिष्ट। तो इसका आंसर सभी चारों होगा, इसका आंसर सभी चारों होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख खनिज और उसके प्रमुख अथी के बारे में बताना था, किससे किससे संबंधित है? हजारीबाग अवरक से संबंधित है, ये बात सत्य है। हट्टी सोना से संबंधित है, ये भी सही है। जादूगोरा यूरेनियम से सही है, ये भी सही है। लेकिन देखिए जावर तांबा, ये मिलान गलत है, क्योंकि जावर जो है ना चांदी से संबंधित है, ठीक है। तो तांबा नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। देखिए और ये तो हम शासन का जो गठबंधन वाला ये क्वेश्चन तो आपको हम बता ही दिए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप इतना समझिएगा कि मैंने आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद पॉलिटी का नहीं मिल पाया, खैर ठीक है। लेकिन आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इससे मिला लिए और देखिए कि कितना आपका बना है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज आप जो है ना कमेंट करेंगे, ठीक है, कि आपका कितना बन रहा है, गर्ल्स है, बॉयज़ है या जो भी है, तो आप बनाइए। तो उस पर मैं जो है ना एक कटअप पे एक वीडियो आज बनाऊंगा, ठीक है। कटअप पे एक सटीक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप इतना सही है तो आप यकीनन जो है आपका प्री क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, आप प्री क्वालिफाई कर जाइएगा। तो आप चलिए इसको आप अच्छे से मिला लीजिए, मिलाने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर जो भी है ये चीज़ें पसंद आप आई होगी तो यकीनन आप इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब बाकी जो भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे भी होती रहेगी तो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स वीडियो देखने के लिए।